explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is The Selfish Giant, right? So let's read the chapter and find out about the story. So every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो लोग जाइंट के गार्डन में खेलना पसंद करते थे. One day the giant came back. एक दिन जायंट जो है वो वापस आ गया. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. कि एक दिन जायंट जो है वो वापस आ गया और वो अपने फ्रेंड के पास घूमने गया था, लाइक उससे मिलने गया था अपने फ्रेंड से जो कि था कॉर्निश ऑगर, और उसी के पास लगभग 7 सालों तक रहा. After the 7 years over, he returned to his own castle. जब 7 साल खत्म हुए तो वो अपने कासल में वापस आया. When he arrived, he saw that the children were playing in the garden. जैसे ही वो वापस आया उसने देखा कि बच्चे जो है वो उसके गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. और उसने बहुत जोर से गुस्से में बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो. बच्चे ये देखकर डर गए और वो वहां से भाग गए. My own garden is my own garden. कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा गार्डन है, said the giant. Giant ने ये बोला. Everyone has to understand that I will allow nobody to play in it but myself. ये सभी को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ मैं खेल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा गार्डन है. So he built a high wall all around it and put a message on the board. और उसके बाद उसने अपने गार्डन के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी और उस पर एक मैसेज लिखकर डाल दिया. Trespassers will be prosecuted. यानी कि trespassers यानी जो भी यहाँ पर बिना मर्जी के घुसेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी. He was a very selfish giant. वो एक बहुत ही खुदगर्ज जायंट था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था. The poor children had now no place to play. अब उन बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं बची थी खेलने के लिए. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. जिन्होंने ट्राई किया कि वो रोड पर खेले, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. पर जो रोड थी वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी थी, वहाँ पर बहुत सारे हार्ड स्टोन्स थे, एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और उन्हें वो पसंद नहीं आया. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. तो वो लोग उन बड़ी बड़ी दीवारों के आसपास देखते रहते थे जब भी वो अपने लेसन्स ख़त्म करके आते थे, स्कूल ख़त्म करके आते थे, और वो उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में आपस में बात करते रहते थे जो उन दीवारों के पीछे था. How happy we were there. कि हम वहाँ पर कितने खुश थे. They said to each other. वो सभी एक दूसरे से कहते थे. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. उसके बाद स्प्रिंग का मौसम आया और पूरे देश में लिटिल ब्लॉसम्स और लिटिल बर्ड्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके थे. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. कि सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में ही वहाँ पर अब भी सर्दी थी. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. कि बर्ड्स वहाँ पर गाना गाना पसंद ही नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे. And the trees forget to blossom. और जो trees थे वो खिलना भूल चुके थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass. और एक बार एक बहुत ही सुंदर से फ्लावर ने अपना सिर बाहर निकाला ग्रास के.
But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. जैसे ही वो ग्रास से बाहर निकला तो उसने बोर्ड को नोटिस किया जिस पर लिखा था ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, और उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। पर ये सब देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था और वो भी वापस अपने ग्राउंड में चला गया सोने के लिए। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant. अब सेल्फिश जायंट ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपके बार स्प्रिंग का मौसम इतनी देर से क्यों आ रहा है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden. ये बात उसने तब कही जब वो अपनी विंडो पर बैठा हुआ था और वहां से अपने गार्डन को देख रहा था। I hope there will be a change in the weather. मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में जल्द ही चेंज आएगा। But spring never came, nor did summer. पर ना तो कभी स्प्रिंग का मौसम आया और ना ही कभी समर का मौसम आया। The autumn gave golden fruit to every garden. कि जो ऑटम का मौसम था उसमें हर गार्डन में फ्रूट्स थे। But to the giant's garden she gave none. पर जायंट्स गार्डन में एक भी फ्रूट नहीं आया था। He is too selfish, ऑटम said. ऑटम ने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज है। So winter was always there, and the north wind, hail, frost, snow danced about through the trees. और इसीलिए वहाँ पर सिर्फ विंटर यानी सर्दियों का मौसम, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट, स्नो सभी एक साथ डांस करते थे, पेड़ों पर एंजॉय करते थे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन एक सुबह जायंट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुना। It was a little bird singing outside his window. वो एक छोटी सी बर्ड थी जो कि उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. कि वो सिर्फ एक बर्ड म्यूजिक था, पर क्योंकि उसे एक बर्ड का चर्प सुने हुए बहुत टाइम हो गया था तो वो उसे दुनिया का बेस्ट म्यूजिक उस टाइम पर लग रहा था। Suddenly the hail stopped dancing over his head. और अचानक से जो हेल थी उसने उसके सिर पर डांस करना बंद कर दिया था। And the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. अब जो नॉर्थ विंड थी वो भी चलनी बंद हो गई थी और एक बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम जो था वो उसके नाक की तरफ अब ट्रैवल कर रहा था। I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. What did he see? अब उसे लगा कि शायद स्प्रिंग का मौसम आखिर आ ही चुका है, तो वो अपने बेड से उठा और कूदकर बाहर देखने के लिए गया। पर उसने वहां क्या देखा? He saw the most wonderful sight. उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी चीज देखी। Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने देखा कि दीवार के एक छोटे से होल में से जो बच्चे हैं वो अंदर घुस आए हैं और वो उन ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं। In every trees that he could see there was a little child. कि हर पेड़ पर जहां वक्त तक वो देख सकता था वहां पर एक छोटा बच्चा हर पेड़ पर बैठा हुआ था। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. और ट्रीज इन बच्चों को देखकर इतना खुश हो गए कि उन्होंने अपने आप को ब्लॉसम से कवर कर लिया और वो अपनी आर्म्स को जेंटली वेव कर रहे थे बच्चों के सिर पर। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. जो birds थे वो इधर उधर घूम रहे थे। They were twittering यानी बात कर रहे थे birds आपस में खुशी से। फ्लावर्स जो है अब वो ग्रीन ग्रास से निकलकर बाहर झांक रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, वो एक बहुत ही सुंदर नजारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर,
सिर्फ एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर अब भी सर्दी का मौसम था. It was the farthest corner of the garden. वो गार्डन का सबसे दूर वाला किनारा था. And in it was standing a little boy. और उस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it. कि वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वो ट्रीज की ब्रांचेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और वो उसी के आसपास घूम रहा था और जोर जोर से रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. कि अब जो बेचारा पेड़ था वही सिर्फ एक ऐसा पेड़ था जो कि अब भी फ्रोस्ट और स्नो से कवर्ड था. नॉर्थ विंड उसके ऊपर घूम रही थी. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो अब ट्री ने उसे बोला कि आ जाओ बेबी, मेरे ऊपर चढ़ जा. और उसने अपनी ब्रांचेस इतनी नीचे करी जितनी की वो कर सकता था. पर जो बॉय था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और ये सब देखकर जायंट्स का जो दिल था वो पिघल गया. How selfish I have been, he said. उसने कहा कि मैं कितना खुदगर्ज हो चुका था. Now I knew why the spring had not come here. अब मुझे पता चल चुका है कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आई थी. I will put that little boy on the top of the tree, and then I'll knock down the wall. कि मैं उस छोटे से बच्चे को पहले उस पेड़ पर चढ़ा कर आता हूँ और फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और उसके बाद मेरा जो गार्डन होगा वो बच्चों के खेलने की जगह बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. उसने जो भी किया था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. तो इसीलिए वो नीचे गया और उसने अपना दरवाज़ा खोला बहुत धीरे से, प्यार से. And went out into the garden. और वो नीचे गार्डन में गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. And the garden became winter again. पर जैसे ही वो नीचे गया, बच्चों ने उसे देखा, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए और वो इधर उधर भागने लगे और गार्डन में दोबारा से सर्दी का मौसम छा गया. Only the little boy did not run. His eyes were so full of tears that he could not see the giant coming. कि सिर्फ वो छोटा सा जो बच्चा था वही उस जायंट को नहीं देख पाया आते हुए क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand. अब जायंट उसके पीछे गया और उसे प्यार से अपने हाथों से उठा लिया. And put him up on the tree. और उसे उठाकर ट्री पर बैठा दिया. And the tree broke once into blossom. और वो जो ट्री था वो दोबारा से ब्लॉसम में कन्वर्ट हो चुका था. And the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. उसके बाद जो birds थी वो उस ट्री पर गाना गाने लगी. उस लिटिल बॉय ने अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करके उस जायंट को हग किया और उसे किस किया. When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back, and with them came spring. अब जैसे ही दूसरे बच्चों ने ये देखा कि अब जो जायंट है वो और ज़्यादा विकेड नहीं रहा है, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो वापस आ गए और उन्हीं के साथ साथ स्प्रिंग का मौसम भी वहाँ पर वापस आ चुका था. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a big axe and knocked down the wall. अब जायंट ने बोला कि ये तुम्हारा ही गार्डन है और उसने एक बड़ा सा एक्स यानी कुल्हाड़ी ली और उस बोर्ड को नीचे गिरा दिया जिस पर लिखा हुआ था trespassers will be prosecuted. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden that they had ever seen. और जब लोग वहाँ से गुजर रहे थे 12 बजे के आसपास मार्केट के लिए,
तब उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है उस ब्यूटीफुल से गार्डन में जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.